ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। ए बीकर कंटेनिंग 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर। तो एक बीकर लिया, उसमें 20 ग्राम शुगर ले ली इन 100 ग्राम वाटर। फिर लिखा है अनदर कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम वाटर। दूसरे बीकर में आ गई 10 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर आर प्लेस्ड अंडर ए बेल जार। इसका मतलब है कि इन दोनों को हमने ऐसे एक बेल जार में रख दिया। बेल जार क्या होता है? जैसे वो बेल होती है ना मंदिरों में, घंटी, तो ऐसे इसके ऊपर रख दिया, दोनों बीकर्स के ऊपर, तो वो कंटेनर क्लोज हो गया। अब यहां से इवेपोरेशन होगी, ऐसे वेपर्स ऊपर आएंगे। जब वेपर्स ऊपर आएंगे तो ज्यादा किसमें से ऊपर आएंगे? इसमें से। क्यों? ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, रखा आर अलाउड टू स्टैंड अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम की पहचान क्या होती है? कि कंसंट्रेशन बिकम सेम, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज बिकम सेम। जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस केस में कंसंट्रेशन आ गई। इसका मतलब दोनों बीकर में कंसंट्रेशन सेम होगी। तो वो कैसे सेम होगी? अभी तो जो वाटर का अमाउंट है वो अलग अलग है। तो यहां लिखा है हाउ मच वाटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बीकर टू अनदर, कि एक बीकर से दूसरे बीकर में कितना पानी चला गया। अब पानी जाएगा फ्रॉम बीकर बी टू ए यहां पे। तो क्वेश्चन ये है कि यहां से इधर कितना पानी आ गया। ये इतना आएगा जब तक कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो यहां पे आप मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W2/M2 इंटू 1000 बाय W1। अब दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन करनी है। ये बीकर आपका A है मान लो, और ये है बीकर B। अब कंपाउंड यहां पे दिया हुआ है शुगर। शुगर का फॉर्मूला आ गया C12H22O11। तो इसका मोलर मास बन जाएगा 342। C12H22O11, तो मोलर मास आ गया 342। तो हमने क्या सॉल्व करना है? Ma विल बी सेम एज Mb। दोनों तरफ मोलैलिटी सेम करनी है। आइए अप्लाई करें। पहले केस में W2 वेट ऑफ सोल्यूट वो आ गया 20 ग्राम, मोलर मास 342 इंटू 1000, यही आ गया। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना लेना है? अब देखिए, मान लिया हमने कि यहां से x ग्राम सॉल्वेंट चला गया, वही हमने कैलकुलेट करना है। तो इस तरफ वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 प्लस x, और इस तरफ हो जाएगा 100 माइनस x। इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट कम हो जाएगा, इधर वेट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरफ वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 100 प्लस x। अब B की तरफ आ जाओ, तो वहां पे वेट ऑफ सोल्यूट है 10, और मोलर मास आ गया 342 इंटू 1000 ओवर 100 माइनस x। आगे तो मैच रह गया, कैलकुलेशन करनी है। यहां से x को सॉल्व कर लो। अगर हम सॉल्व करते हैं x को, तो वो आ जाएगा 33.3 ग्राम। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बीकर टू द अदर बीकर।